गुड इवनिंग एवरीवन। देखो, रोग से प्रभावित होने वाले अंग कौन कौन से रोग देखिए। जैसे निमोनिया बीमारी हो जाती है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। कौन सा अंग तो होता है प्रभावित अंग? फेफड़ा प्रभावित होता है अंग हमारे शरीर में। और जैसे लकवा क्या होता है? लकवा में हमारे जैसे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो इससे कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? नाड़ी से ही इसमें ये नाड़ी तंत्र प्रभावित हो जाता है, इसलिए हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। ओके। अब पोलियो क्या है? पोलियो रोग देखिए। पोलियो रोग कि इसमें क्या होता है? कौन सा अंग प्रभावित है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो हमारे मेन शरीर का जो तंत्रिका तंत्र पार्ट रहता है केंद्र का, वो हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, इसलिए पोलियो रोग हो जाता है। अब टाइफाइड में देखिए, टाइफाइड रोग में क्या होता है? हमारी जो आंत रहती है वो अब टाइफाइड कैसे हो जाता है? दूषित भोजन खाने से, पीने से, पानी से, इसलिए हमारी आंत क्या प्रभावित हो जाती है, इसलिए हमें टाइफाइड हो जाता है। ओके। अब स्कर्वी रोग देखिए। स्कर्वी रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग विटामिन की कमी से ये स्कर्वी रोग हो जाती है। क्या होता है? दांतों मसूड़ों में सूजन आ जाती है, इसलिए ये स्कर्वी रोग हो जाता है। अब घेंगा रोग देखिए। घेंगा रोग क्यों होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। क्या है? विटामिन डी की कमी से होता है। ओके। अब हमें विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश के किरणों से मिलता है, और इसकी कमी से हमें क्या, इस विटामिन डी की कमी से मतलब जो घेंगा रोग होता है वो घेंगा रोग हो जाता है। और ये घेंगा रोग का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारा गले का जो रहता है, अधिकतर देखा है ना कि जो गला बड़ा हो जाता है, अधिकतर लोगों की जो बड़ा साइज रह जाता है गले का, वो घेंगा रोग कहलाता है। ओके। अब रतुंधी क्या होती है? रतुंधी विटामिन की कमी से होता है, अब रतुंधी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख से। ओके। अब मलेरिया देखिए। मलेरिया जो रोग हो जाता है, कौन से? रक्त कोशिकाओं की कमी, जो ब्लड प्रेशर वो कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है? हमें मलेरिया हो जाता है। ओके। अब फाइलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लसिका। कौन सा होता है? लसिका। अब हैजा क्या होता है? हैजा से एक हैजा रोग होता है जो हमें डायरेक्ट छोटी आंत प्रभावित होती है। क्या होती है? छोटी आंत प्रभावित होती है। ओके। फिर रेबीज क्या होती है? ये रेबीज रोग क्यों होता है? देखो, पागल कुत्ते के काटने से, ओके, जो पागल कुत्ता काट लेता है तो हमें ये रेबीज रोग हो जाता है। ओके। और इससे क्या होता है? हमें मतलब कि केंद्रीय तंत्र को, इससे हमारे शरीर में क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अब डिप्थीरिया देखिए। डिप्थीरिया भी हमें मतलब डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला। क्या है? गला। क्या है? घेंगा रोग में भी गला और डिप्थीरिया रोग में भी गला। इसमें भी कौन सा, इसका टीका कौन सा लगता है? DTP। ओके। अब अस्थमा रोग देखा होगा। ये श्वास नली डायरेक्ट प्रभावित होती है, जो गले से श्वास लेने में कठिनाई होती है। ओके। अब डायबिटीज़ क्या, खाने में कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसलिए ये अग्नाशय हमारा प्रभावित अंग हो जाता है। क्या होता है? अग्नाशय अंग प्रभावित हो जाता है। ओके। पीलिया भी क्या होता है? खाने पीने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए क्या, यकृत लीवर प्रभावित हो जाता है। ये भी अंग, यकृत को हम लीवर भी कहते हैं। और रिकेट्स क्या है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हड्डियाँ विकृति आ जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है ना। ओके। तो कौन सा अंग है? ये हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है रिकेट्स की रोग से, ये रोग है। और मिर्गी अधिकतर देखा ना, मिर्गी आ जाना, अचानक से घबराहट हो जाती है, तो क्या, ये नाड़ी तंत्र अंग प्रभावित होता है। कौन सा है? नाड़ी तंत्र अंग प्रभावित होता है। अब ट्रेकोमा देखिए। ट्रेकोमा का रोग में आँखों से क्या, पानी बहता है। क्या होता है? आँखों से पानी बहता है। क्या होता है? आँखों से पानी बहता है। ओके। अब कैटरेक्ट रोग क्या है? ये भी आँख से ही रिलेटेड है, इसमें भी आँखें प्रभावित होती है। इसमें क्या, डायरेक्ट आँखें प्रभावित होती है। ओके। अब कंजक्टिवाइटिस, ये भी आँखें प्रभावित, जैसे 3 रोग देखो, ट्रेकोमा, कैटरेक्ट, कंजक्टिवाइटिस, ये सब आँखों से पानी बहता है, आँख प्रभावित होती है, आँखें। अब टीबी रोग क्या होता है? देखो, टीबी रोग में खांसी आना, धीरे धीरे तो खांसी आती है, फिर ये टीबी का रूप ले लेती है, तो क्या, डायरेक्ट फेफड़े का रूप धारण कर लेती है। क्या होता है? डायरेक्ट फेफड़े का रूप धारण कर लेती है। मेनिंजाइटिस क्या? मेनिंजाइटिस से पता चल रहा है डायरेक्ट मस्तिष्क। क्या है? मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क। ओके। डायरेक्टली पता, इतने ये इसके प्रभावित अंग, इतने रोग है और इनके प्रभावित अंग है। ठीक है। ओके। देखो, अब मनुष्य में
मनुष्य में लिंग निर्धारण। क्या है? मनुष्य में लिंग निर्धारण। देखो, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। ये आप तो सबको लगभग पता है कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने 46 होते हैं, जो 23 जोड़ों के रूप में रहती। क्या है? देखिए, 23 जोड़ों के रूप में, तो ये जोड़े से रहती है, दो जोड़ों से रहती है। ओके, टोटल तो संख्या कितनी 46 है, और जोड़ों से कितने 23 जोड़ों में रहती है। ओके, और पुरुषों में कौन से गुणसूत्र है? एक्स वाई। कौन से होते हैं पुरुषों में? एक्स वाई। ओके, अब महिला में क्या है? एक्स एक्स। क्या है महिला में? एक्स एक्स। और पुरुषों में क्या? एक्स वाई गुणसूत्र। महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। अब देखो कैसे होता है। देखो, मेन और मेन और वुमेन, पुरुष महिला। ओके, देखिए, पुरुष का एक्स वाई और महिला का एक्स एक्स। देखिए, पुरुष का एक्स और वाई के पुरुष का एक्स और महिला का एक्स के दोनों का मिलान होता है, तो क्या होता है? लड़की होती है। क्या होता है? लड़की। और पुरुष का वाई और महिला का एक्स, पुरुष का वाई और महिला का वाई मिलेगा, एक्स मिलेगा, तो लड़का होगा। ओके, देखो, वाई एक्स एक्स मिलेंगे तो लड़की होगी, और वाई एक्स वाई मिलेंगे तो लड़का होगा। क्या होगा? देखो, एक महिला का एक्स होगा और पुरुष का वाई होगा तो लड़का होगा, और पुरुष का एक्स और महिला का एक्स दोनों मिलेंगे तो लड़की होगी। क्या होगी? लड़की होगी। ओके, समझ में आ गई ये बात? मनुष्य में और देखो, मनुष्य में आनुवांशिक रोग। क्या होता है? मनुष्य में आनुवांशिक रोग। ओके, ठीक है। देखो, वर्णधानता कलर ब्लाइंडनेस, इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसमें रोगी को लाल हरे रंग की पहचानने की क्षमता नहीं होती। क्या इसमें? लाल हरे रंग की पहचानने की क्षमता नहीं होती। इसमें क्या? लाल हरे, कोई आदमी क्या रहता है? रोगी, जो वर्णधानता रोग में क्या? लाल हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इसमें मनुष्य रूप से पुरुष, इसमें कौन प्रभावित होता है? पुरुष प्रभावित होता है। क्या होता है? पुरुष प्रभावित होता है। और स्त्रियां सिर्फ वाहक का कार्य करती। क्या होती है? सिर्फ स्त्रियां क्या? वाहक का कार्य करती है। इसमें कौन प्रभावित होता है? ओनली पुरुष प्रभावित होते हैं। इसमें क्या है? ये देखो ऑप्शन, लाल हरे रंग की पहचानने में, तो सामने वर्णधानता रोग में क्या? लाल हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता, स्पष्ट नहीं पहचान कर सकता कि ये कौन सा रोग है, कौन सा कलर है। सॉरी, देखिए, टर्नर सिंड्रोम क्या है? यह रोग स्त्री में होता है। क्या है? यह रोग टर्नर सिंड्रोम। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि टर्नर सिंड्रोम किसको? तो यह स्त्रियों में होता है। ओके, इससे स्त्रियां बाज होती। क्या होती है? स्त्रियां बाज होती है टर्नर सिंड्रोम में। ओके, ठीक है। फिर हीमोफीलिया देखिए, माना जाता है कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से यह रोग प्रभावित हुआ था। क्या है? ब्रिटेन की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया से, ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया से यह रोग प्रारंभ उनसे शुरू हुआ था। सबसे पहले उनको ही हुआ था। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या होता है? इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। इससे स्त्रियां वाहक का कार्य करती है। इसमें क्या? स्त्रियां वाहक का कार्य करती है। इसमें देखो, हीमोफीलिया में स्त्रियां का वाहक कार्य करती है। ओके, अब क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, यह रोग पुरुषों में होता है। देखो, पुरुषों में कौन सा रोग होता है? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, यह पुरुषों में होता है। इसमें पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या क्या है? पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। 47, इसमें एक बढ़ जाता है। क्या? 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। ओके, इस तरह के रोगी को नपुंसक कहा जाता है। इस तरह के पुरुष को नपुंसक कहा जाता है। देखिए, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, स्पष्ट पता चल रहा है कि क्लीनफेल्टर सिंड्रोम पुरुष में होता है, वो पुरुष को नपुंसक होते हैं। ओके, देखिए, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। देखिए, मलेरिया का कारक कौन है? वायरस। मलेरिया का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा होता है। क्या है? मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। यह मलेरिया किसके द्वारा फैला हुआ संक्रमण है? यह मनुष्य में रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। क्या होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। ओके, अब देखो, अमीबिया पेचिस, इसका कारक कौन सा? एंट अमीबा हिस्टोलिका।
इसका फैलाव संक्रमण कौन सा है? पीने के पानी से, कच्ची सब्जियां खाने से, भोजन में एंटरवीमा का शिष्ट होता है। ओके, ठीक है। अब काला ज्वार, काला ज्वार का कारक कौन सा? लेशमीनिया के द्वारा होता है। काला ज्वार किसके कारक होता है? लेशमीनिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लेशमीनिया के द्वारा होता है। इसका फैलाव देखिए, इसका फैलाव संक्रमण सेंड जो फ्लाई मच्छर रहता है उसके द्वारा काटने पर काला ज्वार पड़ जाता है। क्या है? सेंड फ्लाई मच्छर के काटने से ये काला ज्वार, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि काला ज्वार के काटने से कौन सा मच्छर काटता है, मतलब जो हो जाता है। तो क्या? सेंड फ्लाई के द्वारा काटने से ये काला ज्वार का जो बुखार रहता है वो बढ़ता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।